substitution reactions of इथाइन। अब तक हम कर रहे थे एडिशन रिएक्शन। इससे पहले आपको एक आध चीज़ की इंफॉर्मेशन दे दूं, साइंटिफिक रीजन भी पूछा जाता है कि जब इथीन को रिएक्शन करवाया गया NaOH से तो नो रिएक्शन सामने आया। नो रिएक्शन यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि NaOH एक अल्कली है, एक बेस है, ठीक है, और इथीन एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल और बेस से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब रखा गया इथाइन को NaOH से रिएक्शन करवाया गया, तो रिप्लेसमेंट ऑफ क्योंकि हाइड्रोक्साइड पार्शियली नेगेटिव, सोडियम पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो इस हाइड्रोक्साइड पार्शियली नेगेटिव हाइड्रोक्साइड ने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और दूसरा सोडियम उस कार्बन की जगह जुड़ गया, तो बन गया आपके पास सोडियम उसके साथ जुड़ गया। और जब सोडियम जुड़ जाए तो इसको कहते हैं मोनो सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है, और साथ साथ बन गया वाटर। नजर आ रहा है साफ साफ? हुआ क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है सोडियम से और हाइड्रोजन ने OH से बॉन्ड करके वाटर फॉर्म कर दिया। तो यानी कि इससे ये बात साबित हुई कि अगर NaOH एक बेस है और इसने रिएक्शन किया है तो यानी कि इथाइन एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो इससे एक रिलेटेड साइंटिफिक रीजन भी पूछ लिया जाता है, तो वो आपको लिखवा देते हैं। साइंटिफिक रीजन है इथीन इज न्यूट्रल while ethyne is acidic. Why? आंसर इसका है the acidic nature of ethyne is due to two factors. Number one, carbon short bond length. Number two, sp hybridized orbitals.
sp hybridized orbital. ठीक है, due to shorter bond length, the pi electrons of ethine are almost localized between two nuclei. न्यूक्लियस की जमा है न्यूक्लियाई. Therefore, the opposite side of nucleus show the less electron density. As a result of which the electron pair of carbon and hydrogen is more attracted towards carbon nucleus. The linear shape of sp hybridized orbitals is also responsible to shift the electron pair towards carbon nucleus. Therefore, hydrogen remains as H plus ion, due to which ethine behaves like acid.
अब इसकी थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ बता रहे हैं। जैसे कि ये आपके सामने कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंपल सी बात है, ये इथेन है। इथेन में बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। तो दूसरा आपके पास आ जाता है इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इथीन में बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि थोड़ी और कम हो गई क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया, इसलिए बॉन्ड लेंथ और कम हो जाती है। जबकि इथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ और कम हो जाती है, क्योंकि 3 बॉन्ड बन गए हैं तो कार्बन और ज़्यादा करीब हो जाते हैं, और बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। इसलिए बताते ये हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं, जबकि इथाइन में इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दोनों तरफ से, तो इसलिए उसमें भी कोई इतना खास फर्क नहीं आता। और जो हाइड्रोजन से बॉन्ड हुआ होता है इथाइन में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, इसलिए हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं इथाइन की, तो इथाइन में दोनों कार्बन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और जो हाइड्रोजन से बॉन्ड होता है वो लीनियर होता है। इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सेंटर की तरफ जाने लग जाती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर की तरफ जाने लग जाती है तो ये हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। और एसिड्स की पहचान ये है कि एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं, इसलिए इथाइंस को हम कहते हैं कि दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके पास इसके रिएक्शंस हैं, क्योंकि एसिडिक इन नेचर है तो रिएक्शन विद बेस। इथाइन का रिएक्शन, क्योंकि इथाइन एसिडिक बिहेव कर रहा है, जो मैं रीज़न आपको अभी लिखवा चुका हूँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इथाइन का रिएक्शन होगा, तो पहले भी बता चुका हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते वक्त हमें दो इथाइन रखते हैं, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरह सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और बना लेंगे Na, यानी कि दोनों जगह पे जो है वो सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सोडियम पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव। ठीक है, दोनों जगह पे सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और ये कंपाउंड और साथ साथ बन जाएगा आपके पास, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 2H2O, और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एसिटाइलाइड। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हट रहा है और दूसरी जगह उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है, तो जब एक दूसरे को रिप्लेस करें एलिमेंट्स तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिएक्शन भी होता है सोडियम मेटल से, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो अगेन आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा।
क्या होगा, C2H2 2Na, और जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ये है कि वन स्टेप रिएक्शन हो जाएगा। और इस दफ़ा आपके पास रिलीज होने वाली चीज़ जो है वो हाइड्रोजन गैस होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम ने हाइड्रोजन रिप्लेस किया है। चलो उसको भी अगर मैं ऐसी डिटेल में बता देता हूँ कि कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन, तो दोनों सोडियम दोनों हाइड्रोजन को निकाल देंगे, उनकी जगह ले लेंगे, बना लेंगे सोडियम एसिटाइलाइड। इस कंपाउंड का नाम भी सेम है। और हाइड्रोजन गैस इस दफ़ा रिलीज होगी, क्योंकि पहले OH आ रहा था तो वो H निकाल रहा था तो वो वाटर बन रहा था, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ सोडियम है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। थर्ड आपके पास जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन है वो है रिएक्शंस विद heavy metallic salts। अच्छा जी, हैवी मेटेलिक सॉल्ट्स में अब क्या होगा, थाइन और थाइन का रिएक्शन करा दिया, AgNO3 से, AgNH3 से। तो सिल्वर जब इस इथाइन को रिप्लेस करेगा तो H उसकी जगह आ जाएगा और H मिल जाएगा इस NO3 से, और बन जाएगा आपके पास इस तरह से सिल्वर जुड़ जाएगा और HNO3 बन जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद दोबारा से ये रिएक्शन होगा, इस दफ़ा फिर AgNO3 दिया जाएगा, यानी कि रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ, मेटल चेंज हो गया बस। अब सिल्वर दूसरे हाइड्रोजन को निकाल देगा तो बन जाएगा AgC ट्रिपल बॉन्ड C, Ag यानी कि सिल्वर, और एक और HNO3 बन गया। ठीक है। और आपके पास अब ये जो है ये बन गया सिल्वर एसिटाइलाइड। ठीक है। और ये होता है वाइट सॉलिड। कलर इसलिए याद रखने को कह रहा हूँ, वैसे तो ग्रुप 1 हमारे पास जैसे कि सिल्वर के जो कंपाउंड होता है कि वाइट सॉलिड बनता है, और MCQs में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रख लीजिए, बेहतर होगा। सिल्वर एसिटाइलाइड का कलर क्या है, वाइट सॉलिड। ठीक है। इसके अलावा कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। Cu2Cl2, इस रिएक्शन में मीडियम जो है अमोनिया का प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके पास कॉपर जो है वो दोनों हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा। ठीक है। कॉपर दोनों हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा और आपके पास दूसरी चीज बनेगी वो HCl बन जाएगा। ये आपके पास बन गया क्यूप्रस एसिटाइलाइड। इसका कलर जो होता है रेड सॉलिड, रेड सॉलिड का कलर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है?
गुड। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट है, मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखा आपने, ये सारे के सारे कौन से रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ सोडियम से, क्योंकि सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और OH ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के वाटर बना लिया। दूसरे रिएक्शन में भी सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और हाइड्रोजन रिलीज हो गया, इस तरह से सोडियम एसिटाइलाइट बन गया। और तीसरे में भी आपके साथ सामने क्लियर है कि किस तरह से सिल्वर ने और कॉपर ने हाइड्रोजन रिप्लेस करके सिल्वर एसिटाइलाइट जो कि आपके सामने ये रहा, और कॉपर एसिटाइलाइट जो कि ये रहा, ये स्ट्रक्चर्स बना लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट टेस्ट हैं, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये आपसे डिस्टिंग्विश टेस्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद करने के लिए ज़रूरी है। give a give a distinguish test between number one an alkane and an alkene। पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो होगा कुछ इस तरह से कि आपके पास Br2 ब्रोमीन जो कि ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउन कलर का लिक्विड है, स्टेट सिंबल मैंने लिक्विड लिख दिया। इसको जब इथेन में डालते हैं, ये है आपके पास इथेन, और इथेन क्या हुआ? इथेन आपके पास एक अल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नो चेंज इन कलर। ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं आता। जबकि अगर मैं इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कि एक अल्कीन है, इसके अंदर जब मैं ऐड करूंगा Br2 को, जो कि एक लिक्विड है ब्राउनिश कलर का, तो क्या होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाएगा और Br उसकी जगह ले जाएगा, और जब Br कार्बन से बॉन्ड हो जाएगा तो इसका अपना ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा, ब्राउन कलर डी कलराइज। क्यों? क्योंकि जब वो Br2 था तब उसका ब्राउन कलर था, लेकिन जब वो Br लग गया, कार्बन के साथ बॉन्ड हो गया, तो अपना ब्राउन कलर खो देता है।
इसके लिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख देते हैं। एल्कीन्स आर unsaturated hydrocarbons. Alkenes are unsaturated hydrocarbons and they undergo एडिशन रिएक्शन। देखो बेटा गौर से, इथेन में एडिशन रिएक्शन हुआ है क्योंकि जब आपके पास दो रिएक्टेंट्स हो और सिंगल प्रोडक्ट आए तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ एडिशन रिएक्शन हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी आर ऐड हो गया। ठीक है, तो दे में अंडरगो एडिशन रिएक्शन with Br2. The decolorization, कलर का रिमूव हो जाना, the decolorization of bromine liquid confirm the presence of alkene while alkane यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड do not react with Br, bromine से अपनी रिएक्शन में ब्रोमीन सोल्यूशन, तो उसने ब्रोमीन सोल्यूशन से रिएक्शन नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसको आसान लफ्जों में ऐसे समझा सकते हैं कि देखो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, दोनों में कलरलेस लिक्विड्स हैं। दोनों में कलरलेस लिक्विड है, एक में है अल्केन और दूसरे में है अल्कीन। ये तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ, या कह लो कि दोनों कलरलेस हैं, पता नहीं लग रहा इसमें कि किसमें अल्केन है किसमें अल्कीन है। तो क्या करेंगे हम करेंगे ये कि हम दोनों के अंदर जो है वो ब्राउन कलर का लिक्विड डालेंगे। ठीक है, अब उसमें हम ब्राउन कलर का जैसे ही लिक्विड इसमें हम डालेंगे, यानी कि अब हम करते क्या हैं कि हम इस टेस्ट ट्यूब में Br2 डालते हैं, Br2 ब्रोमीन, इसका कलर क्या है? ब्राउन। जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में हम Br2 डालेंगे ब्रोमीन, तो Br2 से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और जैसे ही Br2 से कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो आपके पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा? ये पूरा टेस्ट ट्यूब जो है ऐसे ब्राउन कलर से फिलअप हो जाएगा। ये ऐसे समझ लो जैसे कि पानी के अंदर अगर रूह अफ़ज़ा डाल दो तो रूह अफ़ज़ा
का कलर पानी में आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अल्केन के अंदर जब हमने Br2 डाला तो उसने अपना ब्राउन कलर अल्केन के साथ, क्योंकि अल्केन कलरलेस है तो ब्राउन कलर आ जाएगा, यानी कि Br2 ने रिएक्शन नहीं किया, वो सोल्यूशन में वैसे ही मौजूद है अपने कलर के साथ। लेकिन जैसे ही हम Br2 को हम इसमें डालेंगे, Br2 को हम इसमें डालेंगे तो यहाँ जाके वो कलरलेस हो जाता है, यानी कि कलर शो नहीं करता। तो इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पे ब्राउन कलर डीकलराइज। डीकलराइज क्यों? क्योंकि Br अटैच हो गया है कार्बन के साथ। जब अटैच हो गया तो उसने अपना कलर खो दिया है। Br2 तब ब्राउन कलर देता है जब, ब्रोमीन तब ब्राउन कलर देता है जब Br2 अकेला हो, मतलब Br से जुड़ा हुआ हो तो वो ब्राउन कलर देगा। लेकिन अगर Br कार्बन से बॉन्ड कर ले तो फिर उसका ब्राउन कलर नहीं रहता। तो यहाँ पे अल्कीन के अंदर Br अटैच हो गया, इसलिए उसका ब्राउन कलर नहीं रहा। तो यहाँ ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या है, अल्कीन, और यहाँ कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या है, अल्कीन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो अल्केन और अल्काइल हैलाइड के दरमियान है। 5 मिनट बाकी है, टेस्ट आराम से समझाया जा सकता है। एन अल्केन एंड एन अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्केन और अल्काइल हैलाइड के बाद कैसे होगा, देखो अल्केन का जब रिएक्शन कराएंगे, अल्केन यानी कि मैंने रखा आपके सामने कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कि ये इथेन है। इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं KOH अल्कोहलिक से, KOH अल्कोहलिक हम पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं कि KOH अल्कोहलिक डी हाइड्रोहेलोजेनेटिक एजेंट है, तो नो रिएक्शन होगा। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि KOH अल्कोहलिक एक कलरलेस कंपाउंड है। लेकिन हमें ये बात जरूर पता है कि अगर अल्काइल हैलाइड हो तो उसमें से KH अल्कोहलिक हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन हेलोजन रिमूव होगा तो जरूरी है कि डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो फिर हम ऐड कर देंगे Br2, और जैसे ही हम Br2 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे नजर आया नो कलर चेंज। बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, इथेन के अंदर KOH अल्कोहलिक जब आप डालेंगे, इथेन में KOH अल्कोहलिक आप जब डालेंगे तो इथेन के अंदर से वो कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और Br2 ऐड करेंगे तो Br2 उसमें जाके नो कलर चेंज, यानी कि ब्राउन कलर शो जो है टेस्ट ट्यूब में आता रहेगा, जिसकी वजह से ये साबित होगा कि यहाँ पे इथेन है, क्योंकि ब्राउन कलर गायब नहीं हुआ, अल्केन ने Br2 से कोई रिएक्शन नहीं किया, इसलिए ब्राउन कलर अपनी जगह पे रहा। ब्राउन कलर रिमेन्स इन टेस्ट ट्यूब, यानी कि टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर रह जाएगा। अब आ जाते हैं किसी अल्काइल हैलाइड की बात करें। देखिए अब आपको और ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। अब ये एक अल्काइल हैलाइड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन है। इसमें जैसे ही हम KOH अल्कोहलिक डालेंगे तो KOH अल्कोहलिक करेगा क्या, इसको रिमूव करेगा, हाइड्रोजन और हेलोजन, क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजेनेटिंग एजेंट है। तो जैसे ही इनको रिमूव करेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब कार्बन और कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड गया तो जैसे ही आप इसमें Br2 ऐड करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अल्कीन्स हैं, और अल्कीन में आपके पास Br2 ऐड करने से एडिशन रिएक्शन होगा और ये Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और जब Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो Br का जो अपना कलर है वो गायब हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे ब्रोमीन डीकलराइज। तो इससे ये साबित हो गया कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास अल्काइल हैलाइड मौजूद था, यानी कि दो टेस्ट ट्यूब ली, एक में KOH अल्कोहलिक डाला और फिर Br2 डाला। ना KOH अल्कोहलिक डालने से कोई रिएक्शन हुआ और Br2 डाला तो टेस्ट ट्यूब का कलर ब्राउन हो गया, जिससे ये साबित हो गया कि ब्रोमीन टेस्ट ट्यूब में ही मौजूद है और कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर एक और टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमें अभी ब्लैंक है, हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ना, तो जैसे हमने KOH अल्कोहलिक डाला तो हमें कोई कलर चेंज भी नजर तो आता नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एक अंदाजा ये जरूर है कि अगर इसमें अल्काइल हैलाइड है तो वो हाइड्रोजन और हेलोजन इसमें रिमूव हो जाएगा KOH अल्कोहलिक की वजह से, और डबल डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा।
और जब डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो ब्रोमीन उसको रिएक्शन करके ब्रोमीन अपना कलर खो देगा, डीकलराइज होगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पे पहले अल्काइल हैलाइड था जिसको केएच अल्कोहलिक ने अल्कीन बनाया, और अब ब्रोमीन उसके साथ रिएक्शन करके अपना कलर खो रहा है, जिससे हमें ये साबित हो जाता है कि हमारे पास ये एक हाइड्रो अल्काइल हैलाइड था। ठीक है, क्योंकि आखिर में आपके पास ब्रोमो इथेन बन जाता है। समझ में आ गया ये वाला टेस्ट आपको? ठीक है, इसके बाद छोटी सी एक्सप्लेनेशन है वो लिख देता हूं। अल्काइल हैलाइड में अंडरगो dehydrohallucination with KOH alcoholic and form alkene, which is confirmed by adding Br2, while alkane do not react with both solution.